आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। इसके लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉनकेव सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है और इसके पहले कॉन्वेक्स सरफेस, रे ऑप्टिक्स के लगभग 8 से 9 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला। बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला पहले जान लो, फॉर्मूला है क्या? तो 1/f इक्वल N2 अपान N1 माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, ये बेटा फॉर्मूला है लेंस मेकर का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको मालूम है क्योंकि हमारे पास बेटा दो लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स भी है कॉनकेव भी है, तो इसका मतलब है कि प्रूविंग दोनों के लिए हो सकती है। हम कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हैं, कॉन के लिए भी कर सकते हैं। तो पहले हम आपको कॉन्वेक्स के लिए बताते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका फिगर। तो बेटा हम क्या करते हैं, हमने एक थिन कॉन्वेक्स लेंस लिया, एक थिन कॉन्वेक्स लेंस लिया। उस कॉन्वेक्स लेंस में एक इधर कर्वेचर एक इधर कर्वेचर, और दोनों कर्वेचर को बेटा मिला दो तो बन जाती है प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, अच्छा जरा सोचो, थोड़ा दिमाग लगाना। इस तरफ कर्वेचर है, एक कर्वेचर इधर है और एक कर्वेचर इधर है। आप N1 वही मीडियम लेंगे जहां से लाइट आती है या जहां से ऑब्जेक्ट ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, वही हमारा N1 होगा। N2 हमारा कौन सा मीडियम होगा? दैट मीडियम जो इनसाइड द लेंस है, जो लेंस के अंदर है। क्या आपको मालूम है कि ये कंडीशन में एक बात ध्यान रखिएगा, यहां वाटर नहीं फिल कर सकते, यहां पर हम केरोसिन कोई अदर मीडियम नहीं लगा सकते। कंडीशन ये है कि जो लेंस के सराउंडिंग मीडियम है वो सेम होना चाहिए। तो लेंस के सराउंडिंग हम लेट कर लेते हैं, दैट इज N1 एंड दिस इज N1, और इसको अंदर से लेट कर लेते हैं N2। तो आपको मालूम बेटा ये रेयरर मीडियम है और बेटा ये रेयरर है, और लेंस के अंदर कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। बेटा जब हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो जब ऑब्जेक्ट से यहाँ रे चलती है तो जरा समझना बेटा, ये डिस्टेंस इसको हम मान लेते हैं पोल P1 और बेटा इसको हम लेट कर लेते हैं पोल P2। एक ये लेंस इसका पोल, एक ये लेंस एक इसका पोल, तो दो पोल हो गए हमारे पास। क्या बेटा दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी, एक इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है, और एक इस सरफेस का इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। तो बेटा जरा बताओ, इस सरफेस का ये जो सरफेस आपको बनता हुआ विजुअलाइज होगा, उस सरफेस का जो कर्वेचर है वो बेटा किस तरफ होगा? राइट साइड होगा। तो ये बेटा इसका कर्वेचर हो गया। ठीक, ये उसका कर्वेचर C1, इसको हम लेट कर लेते हैं C1। अच्छा थोड़ा सोच के बताइए, जब हम रेयरर से डेंसर में ट्रेवल करते हैं तो रिफ्रैक्टेड रे क्या करती है? टूवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ जाती है। तो जब नॉर्मल के पास आएगी तो बेटा कुछ इस तरीके से बेंड होगा, कुछ इस तरीके से ये बेंड होगा, ठीक, और इस तरीके से बेंड होने के बाद लास्ट में जाके ये अपनी इमेज बना देगा। ये हो गया बेटा इमेज I डैश। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया? इमेज I डैश, जो बेटा पोल P1 से, जो P1 से कितनी डिस्टेंस पर है? जो P1 से बेटा कितनी डिस्टेंस पर है? V डैश। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है आपको, जो P1 से कितनी डिस्टेंस पर है? V डैश। बेटा हमने रिफ्रैक्शन थ्रू द सरफेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेसेस का जो फॉर्मूला पढ़ा था, शायद आपने हर कंडीशन में एक ही बात प्रूफ की होगी, इक्वल N2 माइनस N1 अपान R। हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे और इस डेरिवेशन को करेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगाना इस जगह का, यहां से मैं इसको लिखना स्टार्ट करता हूं। बेटा इमेज किसके लिए बन रही है? N2 के लिए, और ऑब्जेक्ट किसके लिए है बच्चा? N1 के लिए। तो आपको फिगर में दिख रहा होगा N2 से इमेज बन रही है। तो बताओ पहले इमेज कहां बनी? N2 में। तो पोल P1 के लिए हम किसके लिए ले रहे हैं? पोल P1। तो N2 अपान V डैश, ठीक है, पहले हमारी इमेज हो गई, माइनस ऑब्जेक्ट क्या? N1 अपान U। अब कई बच्चों को डाउट होता है, सर U तो निगेटिव है, आपने यहाँ निगेटिव क्यों नहीं किया? तो अभी हम अननोन सोर्सेज हैं ये सारे, वो अननोन सोर्सेज में प्लस माइनस नहीं लिया जाता। जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तो विद साइन रखेंगे। अभी हम प्रूविंग कर रहे हैं तो यहाँ पर साइन की नीड हमको नहीं है।
तो बेटा जब बताओ n1 से n2 में ट्रेवल किया तो n2 माइनस n1 अपॉन में बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बच्चा, क्या है बेटा r1। कितनी बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, तो क्या लेट कर लिया r1। ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बोलिए इसमें ठीक है, किसी को डाउट नहीं। अब आगे देखो, ध्यान से दूसरे फिगर को देखिएगा, मैं इसी फिगर में चेंज कर रहा हूं बेटा। इस सरफेस का, ये जो सरफेस दिख रहा है इसका कर्वेचर इस तरफ होगा, तो बेटा हम मान लेते हैं कि ये इसका कर्वेचर है। ठीक, इसको मैं मान लूं C2। ये C2 किस सरफेस का है, सेकंड सरफेस का, सेकंड सरफेस का। मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा सा, ये C2। अब जरा बताना, ध्यान से देखना बेटा, ये ऑब्जेक्ट की रेस दिख रही है। अब बेटा ये जो ये आई डैश है, ये इसका क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। जब भी दो लेंस हो, दो सरफेस हो, दो मिरर हो, ऐसी सारी सिचुएशन पे फर्स्ट का इमेज बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड। अगर दो लेंस, दो मिरर, दो सरफेस, ऐसी कोई भी चीज आपको दिखती है, तो जो फर्स्ट की इमेज है इट इज बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर सेकेंड। मतलब क्या लिखोगे, आई डैश इज रियल इमेज। आई डैश क्या है बेटा, रियल इमेज फॉर पोल P1। किसके लिए बेटा, पोल P1 के लिए। इट इज वर्किंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर पोल P2। बेटा यही इमेज अब किसकी तरीके बिहेव करेगी, किसकी तरीके, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बेटा किसके लिए, पोल P2 के लिए। बताओ P2 का कर्वेचर इधर है ना, तो क्या मैं बच्चों इसको R2 लिख दूं, इसको R2 लिख दूं। अब जरा फिगर को ध्यान से देखना, ये इंसिडेंट रे, क्योंकि अब ये सरफेस तो खत्म, हम ट्रेवल कर रहे हैं लेंस के अंदर से, तो N2 से N1 ट्रेवल कर रहे हैं, N2 से N1। जरा देखो N2 से जब N1 चले तो बताओ, जब यहां से ये रे जा रही है, ये वाली रे, जरा गौर से देखो, ये कर्वेचर है। कर्वेचर का मतलब क्या है, नॉर्मल। क्या आपको दिख रहा है हम डेंसर से रेयरर में जा रहे हैं? यहां से गौर से देखो, कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हो, डेंसर से रेयरर। हम तो बेटा ट्रेवल कर रहे हैं कहां से कहां, डेंसर से रेयरर। आप लिख सकते हो बेटा कहां से कहां ट्रेवल कर रहे हैं, N2 से N1। कहां से कहां बेटा, N2 से N1। जरा बताओ ये N2 से जब रे पास होगी तो बताओ ये कर्वेचर है। अब जरा ध्यान से देखना, ये जब रे यहां से निकली इस सरफेस से, इस सरफेस से, तो जरा बताओ हम जब डेंसर से रेयरर जाते हैं तो नॉर्मल से दूर भागते हैं, नॉर्मल से दूर भागते हैं। तो बताओ बेटा यहां से जब लाइट पास होगी, जरा ध्यान से देखो, जब लाइट यहां पहुंची, यहां पहुंची, ये नॉर्मल, इससे बेटा दूर जाना है, दूर जाना है, तो ये इसकी इमेज। फिर देख लीजिए ध्यान से फिगर को, यहां से लाइट चली, जब N2 से N1 में आई, N2 से N1 में आई, तो ये बेटा नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल, तो नॉर्मल से क्या करेगी, दूर जाएगी। तो नॉर्मल से दूर गई, तो जाने के बाद बेटा उसने इमेज कहां पे बना दिया, ये आई इमेज इसकी बना दी। ये इमेज कितनी दूर है, कितनी डिस्टेंस पर, V। कहां से बेटा, पोल P2 से। फिर ध्यान से देखिएगा, यहां से लाइट गई पहले सरफेस में, तो बेटा रेयरर से डेंसर, तो नॉर्मल के पास, क्योंकि अभी ये नॉर्मल था, नॉर्मल के पास आ गई। ठीक है, जब सेकंड सरफेस की मैंने बात कही तो ये ऑब्जेक्ट के तरीके बिहेव कर रहा था, तो ऑब्जेक्ट बना, तो ये बेटा नॉर्मल। अब डेंसर से रेयरर, तो नॉर्मल से दूर जाओगे, नॉर्मल से दूर, तो ये नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर, ये बेटा इसकी इमेज, ये इसकी फाइनल इमेज हो गई आई, जो कैसी बनी, वर्चुअल बनी। जो आई है फाइनल इमेज बेटा आई डैश के लिए, आई जो इमेज है वो आई डैश के लिए बेटा ध्यान रखना कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। लेकिन एक समस्या है, अगर कोई कहे बताओ ओ के लिए आई कैसा है, ओ के लिए आई कैसा है, तो आपको सबको दिख रहा है बेटा कि ये कैसा है, रियल होगा। इतनी बात ठीक है। अब हम फिगर को, ये हमारा फिगर हुआ, इस फिगर को प्रूविंग पे लाते हैं। पहले बेटा इमेज, फिर बच्चा ऑब्जेक्ट, फिर कर्वेचर। ठीक है, तो पहले बेटा क्या लाना है, इमेज को लाना है। जरा बताओ बेटा इमेज साफ दिख रहा है, इमेज V कहां पे बन रहा है, N1 पे, बाहर की तरफ।
बाहर की तरफ तो क्या लिखोगे बच्चों, N1 अपान V, N1 अपान V। फिर बेटा माइनस ऑब्जेक्ट कहां से ले रहे हो, N2 से, कहां पे है I डैश, कितने पर है, कहां से है, P1 से, लेना कहां से है, P2 से। तो मैं ये डिस्टेंस कितनी बची, V डैश माइनस टी, कितनी बची बेटा, इसकी थिकनेस को कैलकुलेट कर लूं T। तो बताओ क्या लिखूं, माइनस N2 V डैश माइनस टी इक्वल बच्चा क्या लिखूं बच्चा, N2 से N1 में जा रहे हो, N2 से N1 में, तो N1 माइनस N2 अपान में कर्वेचर कितना R2। बेटा लेंस कैसा है, थिन लेंस है, तो T कैसा होगा, 0 होगा, 0 होगा तो N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश इक्वल N1 माइनस N2 अपान R2। लेट इक्वेशन नंबर सेकंड, हमने इसको क्या मान लिया, सेकंड मान लिया। सेकंड कंडीशन को फिर से समझ लीजिए, ये बेटा सेकंड सरफेस है, लाइट जिस सरफेस में आए वो फर्स्ट सरफेस है और उसके बाद वाली सरफेस क्या होगी, सेकंड। तो बेटा ये इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर, जरा देखो लाइट जब यहां से पास हुई, ये कर्वेचर है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल से दूर जाएगी क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहे हो, तो नॉर्मल से दूर जाने का मतलब उसने इमेज बना ली आई, कितना बेटा P2 से V पर, ऑब्जेक्ट कहां I डैश, कितनी डिस्टेंस V डैश माइनस टी। लेंस कैसा है, थिन है, थिकनेस बहुत कम है, तो थिकनेस बहुत कम है तो T कितना हो जाएगा 0। इसको लेट किया फर्स्ट, बेटा कुछ देर के लिए मैं फर्स्ट को सेकंड से ऐड कर रहा हूं, फर्स्ट को सेकंड से, ये लिखा फर्स्ट, तो लिखो बेटा N2 अपान V डैश माइनस N1 अपान U प्लस LHS को LHS से ऐड करो, RHS से RHS को, तो LHS है, LHS वाला उठाओ, प्लस N1 अपान V माइनस N2 अपान V डैश इक्वल बच्चा ये हो गया LHS। RHS में आओ, N2 माइनस N1 बाई R1, N2 माइनस N1 बाई R1 प्लस बेटा N1 माइनस N2 बाई R2। जरा कैमरामैन ध्यान रखें, तो यहां पर क्या करूं बेटा, N2 अपान V डैश और N2 अपान V डैश बेटा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बताओ इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में लिख देता हूं, तो बताओ क्या बचा बेटा, N1 अपान V माइनस N1 अपान U इक्वल बेटा, यहां से क्या कॉमन ले लूं मैं, N2 माइनस N1, तो बच्चा यहां से 1 बचा, तो क्या यहां पर 1 अपान R1 है, यहां पर N2 माइनस N1 नहीं है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो यहां पर आ जाएगा 1 अपान R2। बेटा N1 को हटा दो, तो N1 हटा दोगे तो बेटा यहां पर क्या बचेगा, 1 अपान V माइनस 1 अपान U, बेटा N1 उठ के यहां पर आ जाएगा, तो N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1 ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो बेटा 1 अपान V माइनस 1 अपान U, N2 अपान N1 को N कहते हैं, माइनस 1 ये कैंसिल हो गया, ब्रैकेट में 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। लेट इक्वेशन नंबर थर्ड, इसको मैंने क्या माना, थर्ड माना। अब थोड़ा सा और सोचना है आपको दो डेफिनेशन पढ़ाई गई, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस एंड सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस में हम एक काम करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहां मान लें, लेट इन्फिनिटी, कहां पर है ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटी पर। वैसे फर्स्ट कंडीशन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है। व्हेन आपने जब भी डेफिनेशन पढ़ी होगी प्रिंसिपल फोकस की, तो पढ़ाया गया होगा कि रेज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट विल बी मीट एट अ पॉइंट विच इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। तो बेटा ऑब्जेक्ट कहां पर है, ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पर है, तो इमेज हमेशा कहां बनती है, फोकस पर बनती है। जरा यहां अप्लाई करो, u की वैल्यू को इन्फिनिटी, तो 1 अपान f माइनस 1 अपान इन्फिनिटी, 1 अपान इन्फिनिटी कितना 0 इक्वल बेटा n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। तो बताओ 1 अपान f किसके इक्वल आया, n माइनस 1 अपान R1 माइनस 1 अपान R2। लेट इक्वेशन नंबर 4, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4। जरा देखो थर्ड और फोर्थ से RHS सेम दिख रहा है क्या, थर्ड एंड फोर्थ से, तो हमको यहां से एक नई बात पता चली कि थर्ड एंड फोर्थ को जब अप्लाई करें तो RHS सेम है तो LHS भी कैसा होगा, सेम। तो क्या यहां पर आपको लेंस का फॉर्मूला प्रूव होता दिख रहा है, 1 अपान f इक्वल 1 अपान v माइनस 1 अपान u। तो पहली प्रूविंग आपको लेंस की मिल गई,
1 अपान एफ इक्वल 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, और लेंस मेकर फॉर्मूला देखो आपको इक्वेशन नंबर 4 में ही मिल गया, 1 अपान एफ इक्वल n माइनस 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, जहां पर बेटा n को क्या लिखते हो, n2 अपान n1। लेकिन अब आपको दो बातें ध्यान रखनी है, ये तो इसकी प्रूविंग हो गई, ये इसकी नॉर्मल प्रूविंग हो गई जो हम करते हैं। फिगर को आप बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर फिगर है। फिगर को मैं फिर समझा देता हूं, ये इंसिडेंट रे, ये बेटा इस वाले सरफेस का कर्वेचर, बेटा जब रेयर से डेंसर गए तो नॉर्मल से पास आए, तो ये नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है पहले वाले का, ठीक, नॉर्मल के पास आए, ये इसकी इमेज, ये P1 के लिए। जो P1 की इमेज है, इट इज वर्किंग एज वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर पोल P2। जो P1 की इमेज है वही P2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी, ठीक है। अब हमने कहा इसको ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आया तो यहीं से है ना, तो हमने इसका सेकंड सरफेस, ये जो इधर दिख रहा है आपको, ये सरफेस, यहां पर बेटा नॉर्मल बनाया। अब नॉर्मल से देखो ये रे पास कर रही थी, अब कहां चले, डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर जाओगे, नॉर्मल से दूर भागोगे, तो जरा देखो ये हमारा नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल, यहां से जब लाइट निकलेगी तो इस नॉर्मल से दूर भागेगी ना, तो दूर भागेगी मतलब नीचे की तरफ आएगी ना, तो ये इसकी फाइनल इमेज, ये बेटा इसकी फाइनल इमेज क्या है, आई, जो कहां पे बन रही बेटा, P2 से कितनी डिस्टेंस पर, V। तो बेटा इमेज सेकंड इक्वेशन ये यहां से लिखा हुआ, ये सेकंड इक्वेशन कहां पर, आप इमेज कहां पे है, N1 में, देखो ये N1, ये इमेज, तो N1 अपान V, ऑब्जेक्ट कहां से चला, N2 से, तो N2 अपान V डैश माइनस T इक्वल बेटा N2 से N1 आ रहे हो, तो N1 माइनस N2 अपान R2। बात कंफर्म है, ये बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला, और यहां पर मैंने लेंस का भी फॉर्मूला प्रूफ कर दिया, ठीक है। ध्यान से जरा इसको नोट करें। हम कॉनकेव का फिगर बनाते हैं, तो देखो ये कॉनकेव सरफेस है, फिगर में कोशिश करूंगा कि बड़ा बने जिससे आपको समझ में आए। तो बेटा जरा बताओ, इधर भी वही सिचुएशन आपको दिख रही होगी, एक कर्वेचर इधर है और एक कर्वेचर इधर है, ठीक। तो यहां पर हमने क्या किया बेटा, ये एक हमारी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सेस हो गई। अब थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ कि हम यहां पर बेटा ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ऑब्जेक्ट बेटा ये N1 होगा, ये तो कंफर्म है, ये बेटा N2 होगा, कंफर्म है, और ये क्या होगा, N1। जब हम क्या करते हैं बेटा, रे यहां से चलती है, तो सबसे पहले तो ड्रा करो इसका नॉर्मल कहां है। तो देखो फर्स्ट कर्वेचर इधर लेफ्ट साइड है, तो इसका बेटा नॉर्मल भी लेफ्ट साइड होगा, तो लेट अ नॉर्मल, हमने क्या ड्रा कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया। अच्छा अब एक चीज सोचो बेटा, जब हम रेयरर से डेंसर जाते हैं तो नॉर्मल से पास आते हैं, ये नॉर्मल है तो इसके पास आओगे। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम नॉर्मल के पास आए, ठीक, तो इसकी इमेज बेटा पीछे करोगे तो कुछ ये इसकी इमेज आई डैश, बेटा आई डैश कितनी डिस्टेंस पर है, सबको दिख रहा होगा फिगर से, यहां से डिस्टेंस कितनी, V डैश, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा दिमाग और लगाओ बेटा, समस्या यहां पर आपके पास एक और है, अगर हम यहां पर लाइट को आगे ट्रेवल करा दें और N2 से N1 की बात करें, तो जरा देखना फिगर को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा यहां से, नहीं तो फिगर बन नहीं पाएगा। ठीक है, यहां पर भी थोड़ा सा बड़ा कर लीजिएगा। अब जरा बताओ बेटा, ठीक, अब बताओ ये N2 है, अगर मैं थोड़ा सा जब नॉर्मल के पास आया तो इसको फॉरवर्ड कर दूं, थोड़ा बढ़ा देता हूं आगे की तरफ, ठीक है, यहां तक मैंने इसको पूरा बढ़ा दिया आगे तक। फिगर को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये नॉर्मल के पास है, आपको ऐसा फील तो नहीं हो रहा है कि नॉर्मल से दूर जा रहा है, क्योंकि फिगर से देखने में हो सकता है आपको ऐसा फील हो, तो ठीक है मैं ऐसा करता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ठीक है, अब ठीक है, उसको आप मान लीजिए नॉर्मल के पास है।
अब बेटा देखो इसका कर्वेचर जरा ड्रा करो, ये इधर कर्वेचर होगा इसका इस सरफेस का कर्वेचर इधर होगा ना, ये इसका कर्वेचर हो गया, लेट C2। अब जरा देखो बेटा, क्योंकि कॉनकेव की खासियत है कि जो उसकी इमेज होती है वो सामने ही बनती है, जो इमेज है उसकी वो कहां बनती है, सामने बनती है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर हम ऑब्जेक्ट को N2 में लेट कर लें तो जरा बताओ ये जो मीडियम आपको दिख रहा है ये एक रे, तो जब बताओ ये हमारा नॉर्मल है, इस नॉर्मल को आपने आगे कर लिया। अब N2 से N1 अगर जाओ तो कहां जाओगे, तो नॉर्मल से दूर जाओगे, नॉर्मल से तो बेटा इधर तो आओगे नहीं, इसका मतलब कुछ और इधर, ठीक है। अब उधर इमेज बन नहीं सकती तो इसको कर लो पीछे, तो ये बेटा इसकी फाइनल इमेज। ये फाइनल इमेज कहां से बनी, P2 से। कहां से बनी बेटा, तो ये हो गया P1 और ये हो गया P2। बोलो फिगर कंफर्म है। यहां से बेटा N1 से N2 चले, रेयर से डेंसर नॉर्मल के पास आए, नॉर्मल के पास आए, मैंने उसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया सेकंड सरफेस तक, फिर क्या किया, उसका कर्वेचर ड्रा किया। अब वही पुरानी कहानी कि जो फर्स्ट की इमेज थी वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट बन गई, तो जब ऑब्जेक्ट बन गई तो इंसिडेंट रे अब जब सेकंड सरफेस के लिए देखोगे, सेकंड नॉर्मल के लिए देखोगे तो डेंसर से रेयरर तो नॉर्मल से दूर भागेगी, तो दूर, तो मैंने इसको पीछे कर लिया, तो ये बेटा उसकी इमेज है। आप इसको प्रूविंग करना चाहेंगे, सेम मेथड, सेम प्रोसेस, सेम प्रूविंग। तो प्रूविंग करने की जरूरत नहीं है, आप फिगर को सिर्फ देख लीजिए कि फिगर कैसे बना है और फिगर को बस समझ लीजिए, ठीक है। इतना नोट कर लें फिगर। देखिए फॉर्मूला क्या है, 1/f इक्वल n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक बेटा, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, देखो हम कहां से कहां चले, एयर से चले थे ग्लास में, तो कि बच्चा लेंस किसका बना होगा, ग्लास का। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ANG। तो फॉर्मूले के हिसाब से पहला फॉर्मूला क्या बना, 1/f एयर का इक्वल ANG-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2। लेकिन बेटा कहते उसी लेंस को उठाकर, लेंस किसका बना, ग्लास का, उठाकर उसने वाटर में रख दिया, कहेगा अब बताओ फोकल लेंथ कितनी। तो अब भी फोकल लेंथ हमको लेंस की ही चाहिए, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं इसको WNG लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। ग्लास का ही चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, तो बताओ पूछेगा फाइंड FW, क्या निकालो, वाटर में उस लेंस की फोकल लेंथ बताओ। तो हम क्या करेंगे, 1/FW इक्वल बेटा क्या लिखेंगे, WNG-1 और 1/R1 माइनस 1/, क्या आपको याद है WNG को ANG/ANW लिखते हैं क्या, WNG को ANG/ANW माइनस 1 और ब्रैकेट में बेटा 1/R1 माइनस 1/R2। बोलो इतनी बात ठीक है। अब आपको यहां पर 2-3 बातें ध्यान रखनी है। अगर आपसे कहता है कि बाई कॉन्वेक्स है, क्योंकि जो हमारे लेंस होते हैं वो स्फेरिकल लेंसेस की कैटेगरी में मैंने आपको पढ़ाया था, कैसा होता है बाई कॉन्वेक्स। तो जब भी बेटा बाई कॉन्वेक्स कहे तो ध्यान रखना ये बोथ रेडियस ऑफ कर्वेचर टेकन पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव लोगे, आपने फिगर अभी जब बनाया था तो आपको याद होगा एक कर्वेचर राइट में था, एक कर्वेचर लेफ्ट में था, तो एक कर्वेचर प्लस होगा और एक कर्वेचर माइनस होगा। तो बेटा जब माइनस करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहां पर क्या अप्लाई करना, 1/R1 प्लस 1/R2। कब बेटा, जब बाई कॉन्वेक्स हो तो 1/f इक्वल n-1, 1/R1 प्लस 1/R2। अगर बेटा आपसे प्लेनो कॉन्वेक्स कह दे, प्लेनो कॉन्वेक्स,
बेटा पहला प्लेन, तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफिनिटी होता है। क्यों होता है? क्योंकि फोकल लेंथ भी इनफिनिटी होती है। तो बताओ R2 क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। तो बताओ R2 अगर कॉन्वेक्स होगा, फिगर बना देता हूं, ये फिगर है इसका, ये वाला बताओ 0, ठीक, और इधर का कर्वेचर इधर होगा ना, क्या ये नेगेटिव होगा? होगा। तो अप्लाई करो 1/f इक्वल n माइनस 1 अपॉन इनफिनिटी पहले वाले का, माइनस 1 अपॉन दूसरे वाले का, तो दूसरा वाला है नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 1/r, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो ये हो गया सेकंड। ऐसे ही थर्ड आपसे कह दे कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, मान लो कॉनकेवो कॉन्वेक्स, पहला कॉनकेव, फिगर बना देते हैं, फिगर आप फिगर से देखिए, ये बच्चा फिगर है, क्या बताओ, ये भी प्लस और ये भी प्लस। तो जरा सोचो कि अगर दोनों प्लस हो गए तो हम क्या करेंगे? तो मुझको लग रहा फॉर्मूला कुछ चेंज होगा नहीं, एज इट इज फॉर्मूला बच्चों जैसा बना रहता है वैसा ही क्या बना रहेगा? बना रहेगा। क्यों बना रहेगा भैया? R1 प्लस R2 भी प्लस और बीच में क्या लगा? माइनस, तो फिर घूम फिर के वही माइनस आ जाता है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, तभी न्यूमेरिकल अप्लाई कर पाएंगे। कुछ लोग इसको शॉर्टकट में फॉर्मूला बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ये फर्स्ट मान लो और बेटा इसको सेकंड मान लो, तो कुछ लोग फॉर्मूला बना देते हैं FW अपॉन FA इक्वल, बेटा FW क्यों अपॉन में आया? क्योंकि जब बच्चों 1/FA लिखोगे, 1/FW लिखोगे, तो FW ऊपर चला जाएगा। तो बताओ FW/FA हमें क्या लिखना चाहिए बेटा? ANG माइनस 1 अपॉन बेटा ANG अपॉन ANW माइनस 1। कुछ लोग सिंपल सा एक डायरेक्ट फॉर्मूला सेट कर लेते हैं और इस फॉर्मूले से वैल्यू को रख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं आपको न्यूमेरिकल देता हूं, आप ट्राई करना, स्टार्ट करिए। चलिए अब कह रहा है, हाँ एक बात और सुन लीजिए कि जो भी फिनोमिना लेना वो सब एयर में लेना, ये ध्यान रखना। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी? बच्चा बच्चा जानता है कि U प्लस होती है, कहां पर? ये ध्यान रखना, एयर में। अगर बेटा हम कॉनकेव की पूछे तो ध्यान रखना कैसी बेटा? निगेटिव। लेकिन ये सब फिनोमिना वैलिड फॉर ओनली एयर, सब किसके लिए वैलिड है? एयर के लिए वैलिड है। तो स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल, फॉर्मूले पे फोकस रखें तभी न्यूमेरिकल आप कर पाएंगे। तो ये बहुत सारे बेटा फॉर्मूले हैं, अब इतने फॉर्मूले अब याद नहीं कर सकते, परेशान ना हो, एक फॉर्मूला याद करें और दूसरे को एक तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। वो क्वेश्चन कह रहा था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। पहचान हमेशा लिखिए न्यूमेरिकल की, कौन सा लेंस है बेटा? डबल कॉन्वेक्स। अगर आपने पहचान ऑप्टिक्स में नहीं लिखी तो कर नहीं पाएंगे बेटा। R1 हाउ मच? 10 सेंटीमीटर एंड बेटा R2 बेटा 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये कॉन्वेक्स था। फिर कह रहा है कैलकुलेट इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्ज इन द लिक्विड। कह रहा लिक्विड में जब मिला दो तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी, ठीक है, लिक्विड में जब मिला दो तो फोकल लेंथ कितनी होगी। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रहा है बेटा 1.65। 1.65 क्या दे रहा है? जब लिक्विड में मिला दो तो डाउट करे तो ऐसे लिखो NL, लिक्विड का मतलब L, 1.65, ठीक है। अब कह रहा है कि उसका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? 1.5। कितना है बेटा? ग्लास Ng कितना है? 1.5। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा बच्चा, आपके दिमाग में एक बात समझ में आई होगी, ये लेंस का लिक्विड में पूछ रहा है, लिक्विड में। तो बताओ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब लिक्विड में जब वो मर्ज करता है तब पूछ रहा है। अच्छा लिक्विड में मर्ज किसको करेगा? लेंस को, और लेंस बना है ग्लास का, लेंस बना है, इसका मतलब अब भी ग्लास को ही पूछ रहा है, लेकिन तब पूछ रहा है जब उसको लिक्विड में मिला दो। क्या मेरी बात समझे? लेंस किसका बना? ग्लास का।
पूछ अभी भी ग्लास का रहा है, लेकिन उस ग्लास को कह रहा लिक्विड में मिला दो, तो हमको लिक्विड का नहीं चाहिए, चाहिए तो ग्लास का ही, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो क्या बच्चों 1/FL इक्वल क्या लिखूं मैं यहां पर? LNG। अरे ग्लास का चाहिए ना, किसके रिस्पेक्ट में? लिक्विड के रिस्पेक्ट में। -1/R1 क्या बेटा आप डायरेक्ट प्लस लगा दूं? कौन सा है? डबल कॉन्वेक्स, तो वो +1/R2 अप्लाई करो। LNG को क्या लिखते हो? मैंने समझाया था, बाद वाले को पहले लिखो, पहले वाले को नीचे लिखो। तो क्या बेटा ANG/ANL -1/R1 -1/R2। तो बेटा सॉल्व करो। ANG कितना? 1.5/1.65, बोलो ठीक है। 1.5/1.65 -1 बेटा 1/R1 + 1/R2, तो बेटा 1/10 + 1/20, तो बेटा 1/FL इक्वल क्या बच्चों ये 1.65 ऊपर जाएगा। जब बेटा ऊपर 1.5 से माइनस करोगे तो शायद माइनस का बचेगा 0.15, तो 0.15/1.65, बोलो ठीक है बेटा। 20 और 10 और 20 का एलसीएम 60, कितना बच्चा? 60, तो 10 6 टाइम 20 3 टाइम, तो बच्चा 9। 10 6 टाइम 20 3 टाइम्स, ठीक है। क्या करूं? ओ 3 आ गया ना, तो बेटा पलट दो, सबको पलट दो। FL ऊपर करो, 1.65 ऊपर करो, 20 ऊपर करो, 3 अपॉन में करो, 0.15 अपॉन करो, माइनस लगा दो। बेटा पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ, 15 1 बचा, 15 1 सही है। 15 1 जा 15 1 15 1 जा 15, बेटा 3 6 जा 18, तो 6.6, ठीक है। तो बेटा 11 6 जा 66 और 11 जा 6 66 और सॉरी -72.6। बेटा माइनस समझ रहे हो? माइनस का मतलब समझा सकते हो? कॉन्वेक्स कभी माइनस होता ही नहीं। इसका मतलब यह है कि अब कॉन्वेक्स नहीं रहा, इट बिहेव एज अ कॉनकेव। वो किसकी तरीके बिहेव करने लगा? कॉनकेव की तरीके बिहेव। मतलब इसका हुआ, ध्यान से बात को समझना, इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से ज्यादा में मिलाओगे तो वो डाइवर्जिंग होगा। जरा यहां देख लो, अगर यहां 1.3 होता तो क्या कभी माइनस आता? कभी माइनस नहीं आता। तो हमको रिजल्ट मिल गया कि अगर N2 N1 से बड़ा है, मतलब जिसमें मर्ज कर रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से बड़ा हो गया, इट बिहेव एज कॉनकेव। वो किसकी तरीके बिहेव करने लगेगा? कॉन्वेक्स क्या बन जाएगा? कॉनकेव बन जाएगा। यहां से देख लीजिए इसको, एक कंफ्यूजन है, फिर से माइंड में दूर कर लीजिए। लोगों को समझ में नहीं आता कि ग्लास को लिक्विड मिला रहा है कि लिक्विड को ग्लास में। हमको बस ये याद रखना है कि लेंस बना किसका? ग्लास का। कहीं भी मिला दे, कहीं भी मिला दे, उसी के रेस्पेक्ट में निकालना है बस। लेंस बना किसका? ग्लास का। तो ग्लास का बना है तो किसका चाहिए आपको? किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए? ग्लास का चाहिए, और जिसमें मिला दे उसकी रेस्पेक्ट में चाहिए। बोलिए बात ठीक है? ठीक है। हाँ ये अच्छा रिपीट हो गया है, ये फॉर्मूला सही लिखा है, यहाँ पर L है, ठीक है। हाँ ठीक, नोट कर लें बेटा। अब देखिए सेकंड न्यूमेरिकल में कह रहा है कि इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, बेटा एयर से ग्लास में, इसका मतलब है कि ग्लास का चाहिए एयर के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे? ANG। वैसे फिक्स होता है लेकिन ये दिया है 3/2 दिया है। फिर कह रहा है एयर टू वाटर, वाटर में मिला दिया, एयर टू वाटर ANW, क्या लिखेंगे? 4/3। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास लेंस इन वाटर एंड एयर। बताइए कि वाटर एंड एयर FW/FA। अभी मैंने इसका फॉर्मूला आपको सीधे सीधा बताया था, नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं सिस्टम से काम करता हूं। 1/FA पहले एयर का निकालो, क्योंकि लेंस ग्लास का बना है तो जी तो लेना ही पड़ेगा आपको। ANG -1
और 1/R1 माइनस 1/R2। इसको लेट इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ग्लास को किसमें मिलाएगा? वाटर में। ग्लास को किसमें मिलाएगा? तो 1/FW क्या लिखना चाहिए? ग्लास का चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर में। तो क्या लिखूं? WN माइनस 1/R1 माइनस 1/R2 लेट इक्वेशन नंबर। इन दोनों को डिवाइड करो, ये पोर्शन कैंसिल। FW बेटा ऊपर अपॉन FA। बेटा ये क्या यहाँ पर ANG माइनस 1, ANG कितना? 3/2 माइनस 1/2। बेटा WNG को क्या लिखोगे? ANG अपॉन ANW माइनस 1। तो बेटा ये 1/2 हो गया। बेटा ANG हाउ मच? 3/2। बेटा ANW कितना? 4/3 माइनस 1। तो बेटा यहाँ आंसर 1/2, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9/8 माइनस 1, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9/8 माइनस 1 कितना आया? 1/8। 8 कहाँ चला गया? ऊपर। तो FW अपॉन FA इक्वल 8/2। फाइनल आंसर 4:1। इसका मतलब है FW एयर के फोकल लेंथ के कंपैरिजन में कितना हो गया? 4 टाइम्स। कितना हो गया बच्चों? मतलब FW फोकल लेंथ इन वाटर इज 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ एयर। तो ये आज का टॉपिक था जिसमें हमने लेंस मेकर फॉर्मूला और उसके कुछ न्यूमेरिकल पढ़े। ऐसे ही कल के वीडियो में हम लोग इसके थिन लेंसेज के जो कॉन्टेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है उसकी बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो अगर आपने ना देखे हो तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू।